हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आया हूं, जो साइंस का चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक से संबंधित है। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं बिना लेट किए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सह संयोजन आबंध होते हैं? तो बताइए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, ठीक है, ये तो आपका दिया हुआ है। बट आपको बताना ये है कि इसमें कितने सह संयोजन आबंध होते हैं। 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं। तो आपको खुद से बताना है सह संयोजन आबंध कितने होते हैं। तो ये आपका बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं इसमें दे दिया था सेट में। चलिए बताइए, इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 7 सह संयोजन आबंध होंगे, 7 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्यूटेनॉन, यानी कहने का मतलब ब्यूटेनॉन यौगिक जो है वो चतुष्क कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। मैंने ब्यूटेनॉन जो है ये किस प्रकार्यात्मक समूह का है? तो सिंपल सी नॉन लगा हुआ रहेगा, नॉन लगा हुआ रहेगा तो क्या बोलते थे हम? कीटोन समूह बोले थे, कीटोन, ठीक है। अब अगर कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है तो एक एल्कोहल OH लगा हुआ रहेगा, ऑल लगा हुआ रहेगा, एल्डिहाइड में नैल लगा हुआ रहेगा। इस तरह आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो, यानी बर्तन की तली का खाना बना रहे हैं आप गैस पे, तो उसमें बर्तन की तली आपका अगर काली हो रही है बाहर की ओर, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा? आप ऑप्शन में देखें, भीतर भोजन भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह नहीं जल रही है, या ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह जल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आप बताने का कोशिश करें। तो सिंपल से इसका आंसर होगा ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा, यानी ईंधन जो दहन हो रहा है पूरी तरह नहीं हो रहा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सरलतम यौगिक यानी सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा या ब्यूटेन होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्यों? सरलतम यौगिक मीथेन है, जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें C और H लगा हुआ रहता है, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर कौन सा यौगिक बनाता है? तो आप पीछे में 4 नंबर क्वेश्चन में भी बताया, क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो संयोग कर कर या जुड़कर जो बनाते हैं यौगिक, वो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है, यानी वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत है? CO2 गैस कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। कितना है? 0.03% एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। अब नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है या अणुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है आप बता सकते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ये तो आसान है, मैं इसमें क्या ज़्यादा बताऊं। तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। और ये अम्ल का राजा है, मैंने अम्लों का राजा है, यानी कहने का मतलब अम्लों का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जितने भी अम्ल हैं उसमें सबसे अगर अच्छा कोई अम्ल है तो कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसलिए इसे अम्लों का राजा बोला जाता है। एक अम्ल राज है वो सोना को गलाता है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? यानी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा समूह है? प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो कौन सा होगा? तो आप सिंपल से याद रखिए, एक क्या हो जाएगा? CHO वाला हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, CO हो जाता है कीटोन ग्रुप, NH2 अमोनिया हो गया। अब बताइए COOH बचा, तो यही हो जाता है कार्बोक्सिलिक समूह का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ईथेन में कितने सह संयोजन आबंध होते हैं? यानी ईथेन में कितने सह संयोजन आबंध होते हैं? तो पीछे भी मैं बताया था, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था यही बोल रहा था। तो कितने सह संयोजन आबंध होंगे? 7 होंगे। तो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? यानी CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो
आपको याद होना चाहिए CnH2n+2 किसका होगा, तो ये एल्केन का सूत्र है। किसका है, एल्केन का। एक CnH2n होता है, ये एल्किन का होता है, और CnH2n-2 होता है, ये एल्काइन का होता है। तो अब इसको मैं देखिए, आप एल्केन यहाँ याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। एल्केन यानी एन लगा हुआ है, इन यानी ENE लगा हुआ है, आइन मीन्स YNE लगा हुआ है। अब बताइए एन सबसे बड़ा है, तो इसमें CnH2n+2 हो जाता है, और यहाँ इन उससे नीचे जा रहा है तो CnH2n कहलाता है। आइन सबसे छोटा है तो CnH2n-2 कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट तो सबको पता होता है कि नीला थोथा का कॉपर सल्फेट बोला जाता है, बट कितना उसमें जो जल के अणु होते हैं वो कितना होते हैं, तो बताने को कोशिश कीजिए। जल के अणु नीला थोथा में कितना होता है, तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 है ना, जल के अणु कितना होता है, 5 होता है। 5 जल के अणु अगर कॉपर सल्फेट के साथ मिलेंगे तो वो क्या बनाएगा, नीला थोथा बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजन आबंध होते हैं, तो बताइए नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजन आबंध होंगे। ऑप्शन नीचे आपका है दिया हुआ, 1 होता है, 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। अब बताइए नाइट्रोजन यौगिक में, तो नाइट्रोजन यौगिक में कितने होंगे, तो आप बताइए नाइट्रोजन यौगिक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, आप याद करने का कोशिश कीजिए। 7 होता है, तो 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 लिखेंगे, तो बारीक कक्षा में कितने हैं, 5। इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर को चूना पत्थर बोलिए या जो भी बोलिए, तो अगर आपको याद होगा चूना पत्थर का तो संगमरमर का भी बता सकते हैं। बताइए संगमरमर का सूत्र क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कि ये सारे ऑप्शन होंगे। बताइए ये सब तो होगा ही नहीं कभी, एक कैल्शियम वाला ए हो सकता था, बट आपका आंसर कौन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका संगमरमर का सूत्र होता है, इसी को चूना पत्थर भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अब बताइए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CH3COOH होगा, या C6H12O6 होगा, कि C12H22O11 होगा, या CH3CHO होगा। बताइए ये तो कभी नहीं हो सकता, ये ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का है। ये आपका हो जाएगा शुगर का, यानी चीनी का ये हो जाएगा शुगर, चीनी का कौन सा हो जाएगा, C12H6O11 आपका हो जाएगा चीनी का सूत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र, यानी सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा होता है उसका जो यानी उसमें 10 जल के 10 अणु लग जाते हैं, तो अब बताइए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, अणु सूत्र क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र आपको याद होना चाहिए, Na2CO3 होगा, NaHCO3 होगा, Na2CO2 होगा, NaCl होगा। ये तो पूरी तरह से गलत लिखा हुआ है। अब ये 3 ऑप्शन में आप बताइए, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ये आपका दिया हुआ है क्या हो जाएगा, NaHCO3, यानी ये क्या है, खाने वाला सोडा, यानी इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कार्बोनिल समूह को सूचित करता है, कार्बोनिल समूह को कौन सूचित करता है, ऑप्शन आपका नीचे दिया हुआ है। अब बताइए कार्बोनिल समूह को कौन सूचित करेगा, तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, CHO द्वारा किया जाता है, या COOH द्वारा किया जाता है, CO द्वारा किया जाता है, या COCl2 के द्वारा किया जाता है। कार्बोनिल समूह किसके दिखाया जाता है, तो COOH के द्वारा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या है, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होगा, तो इथाइल एल्कोहल CH3OH होगा, सभी में OH ग्रुप दिया हुआ है याद रखिएगा, यानी ये सभी के सभी क्या हैं, एल्कोहलिक ग्रुप तो हैं, लेकिन इथाइल एल्कोहल आपको पूछ रहा है, ये कभी हो सकता है कार्बन के एक अणु ये मिथाइल में चला जाएगा। ठीक है, अब बताइए C2 हमेशा है, इसमें भी C2 है, इसमें भी है, इसमें है, इथाइल एल्कोहल कौन हो जाएगा, इथाइल। अब बताने का कोशिश करें, तो इथाइल एल्कोहल हमेशा कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी बी नंबर, ऑप्शन बी आपका सही होगा, C2H5OH इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। अब नेक्स्ट चलते हैं 18 के बाद 20 नंबर, अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन नहीं है, मिस कर गया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से
किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, यानी दिया गया जो सूत्र है इसमें त्रि आबंध वाला कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा है, बताइए। ट्रिपल आबंध वाले कौन होते हैं, आप सिंपल से समझिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे। तो एक एल्केन, एल्केन वाला ये होता है हमेशा, ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन वाला होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन वाला होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये बताइए। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो CnH2n-2 होता है। तो अब बताइए CnH2n-2 किस में फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो कर रहा है 1 है यहाँ, तो गलत हो गया, ये तो पूरी तरह से गलत है। C2H6 ये भी पूरी तरह से गलत है। अब बताइए C3H4 यही सही है आपका, यानी C3H4 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन युग्म समावयी है। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिएगा, आपका ये होमवर्क रहेगा। समावयी क्या होता है आप खुद से ढूंढिएगा, अब बताइएगा निम्न में से कौन सा समूह जो है, युग्म जो है समावयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, इथेनॉल का नॉन लगा हुआ है, तो हम अभी पीछे बताए थे OH ग्रुप वाला होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इथेनॉल जो है ऑल वाला समूह का कौन सा हो जाएगा, OH। अब बताइए निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक तो यहाँ एक ही दिख रहा है CH4 यानी मीथेन, ठीक है, और ये बाकी के बाकी सहसंयोजी यौगिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 25 टोटल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन सीरीज आपका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। COOH अभिक्रियाशील जो मूलक है कौन सा ग्रुप का है, अब बताइए। COOH वाला कीटोन ग्रुप का होगा, तो कीटोन तो CO होता है, एल्डिहाइड CHO होता है, अब अम्ल एक छोड़ दीजिए, ईथर तो होगा नहीं, तो आपका बताइए, ये तो होगा नहीं। अम्ल यानी कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप का है, कौन ग्रुप का होगा, कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप का। तो सिंपल से समझिए COOH किस क्या हो जाएगा, अम्ल ग्रुप का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन सीरीज का कार्बन एवं उसके यौगिक का लास्ट क्वेश्चन भी है। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे, बताइए। अभी पीछे मैं बताया कीटोन को CO बोलता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, एल्डिहाइड को CHO बोलते हैं, और यही आपका क्वेश्चन भी पूछ रहा है, एल्कोहल वाले को OH बोलते हैं, ठीक है। डी में ऑप्शन नहीं दिया हुआ कुछ। अब बताइए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।